वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज सहदेव सिंह और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दल परिवर्तन एंटी डिफेक्शन लॉ। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, क्या इफेक्ट होता है, संविधान के उद्देश्यों में क्या इफेक्ट हो सकता है, ये सब सारे डायमेंशन को आज समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल परिवर्तन कानून। दल परिवर्तन का कल जैसे हमने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ा था, तो पॉलिटिकल पार्टी वे होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल उद्देश्यों को, जो संविधान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। वे राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें जो है राजनीतिक दल कहा जाता है। इसको 92 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा सांसदों तथा विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में प्रावधान किया गया है। इससे पहले क्या होता था कि इससे पहले कोई भी विधायक या सांसद जब चाहे मन उसको अपनी पार्टी छोड़ के चल देता था। तो ऐसे में क्या होता था, बार बार चुनाव करवाने या फिर उस पार्टी के लिए सदस्य करने के लिए उस पार्टी में रिक्त हुई संख्या सीट को फिर से भरने के लिए उसमें चुनाव करवाए जाते थे, तो उससे चुनावी खर्च ज्यादा बढ़ जाता था। तो 92 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा सांसदों तथा विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में प्रावधान किया गया है। इस हेतु संविधान के 4 अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया है तथा संविधान में एक नया अनुसूची 10 जोड़ी गई है। इस अधिनियम को सामान्यतः दल बदल कानून कहा जाता है। बाद में 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 10वीं अनुसूची के उपबंधों में एक परिवर्तन किया गया। इसने इस उपबंध को समाप्त कर दिया तथा अर्थात विभाजन के मामले में दल बदल के आधार पर अयोग्यता नहीं मानी जाएगी। कहने का मतलब है कि जो है मूल अनुसूची जितने 8 अनुसूची थे उसमें 10वीं अनुसूची जोड़ा गया, 92 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा, जिसको दल बदल कानून भी कहा जाता है, और बाद में 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 10वीं अनुसूची के उपबंधों में एक परिवर्तन किया गया। इसने एक उपबंध को समाप्त कर दिया, अर्थात अब विभाजन के मामले में दल बदल के आधार पर अयोग्यता नहीं मानी जाएगी। दल बदल के आधार पर योग्यता नहीं मानी जाएगी। अब अधिनियम का उपबंध क्या कहता है? 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर सांसदों तथा विधायकों की निर्हरता से संबंधित उपबंधों का वर्णन निम्नानुसार है। निर्हरता, राजनीतिक दलों के सदस्य किसी सदन का सदस्य जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, उस सदन की सदस्यता के निर्हरक माना जाएगा यदि वह स्वेच्छा से ऐसे राजनीतिक दल की सदस्य छोड़ देता है, अथवा यदि वह उस सदन में अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मत देता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है तथा राजनीतिक दल से उसने 15 दिनों के भीतर क्षमता न पाया हो। उपरोक्त उपबंधों से स्पष्ट है कि कोई सदस्य जो किसी दल के निकट का चुना गया हो, उसे उस दल का सदस्य बने रहना चाहिए तथा दल के निर्देशों का पालन करना चाहिए। सपोज करिए कि आप बीजेपी या कांग्रेस का कोई सदस्य या विधायक या सांसद किसी सदन में उपस्थित, उस पार्टी का सदस्य, समझो कि 15 सदस्य थे, उसमें से एक सदस्य क्या कर रहा है कि उस सदन में 15 दिनों तक उपस्थित नहीं हुआ है या 15 दिनों
कोई अपराध मतलब सदस्यता छोड़ दी हो, बीजेपी की सदस्यता छोड़ दी हो या कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी हो, और वह जो है जो जो उस सदन में अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मत देता है तथा वो मतदान में तथा कुछ भी मतदान होता है तो उसमें अनुपस्थित रहता है तथा 15 दिनों तक अपनी मूल पार्टी से क्षमा याचना जो है क्षमादान नहीं लेता है, तो राजनीतिक दल से उसने तो उपरोक्त बंदों से स्पष्ट है कि कोई सदस्य जो किसी दल के निकट का चुना गया हो उसे उस सदस्य बनने के लिए दलों का निर्देश का पालन करना चाहिए। अगर वह जो है 15 दिनों तक क्षमा प्राप्त नहीं कर देता है, पार्टी के विरुद्ध मतदान करता है तो वह उस दल का नहीं माना जाएगा। निर्दलीय सदस्य कोई निर्दलीय सदस्य जो बिना किसी राजनीतिक दल का उम्मीदवार होते हुए चुनाव जीता हो, किसी सदन की सदस्यता निरर्हक हो जाएगा यदि वह उस चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता धारण कर लेता है। अगर कोई निर्दलीय सदस्य, निर्दलीय व्यक्ति, निर्दलीय सांसद या फिर विधायक निर्दलीय अपने खुद के दल पर, अपने खुद का एक इंडिविजुअल पार्टी के दम पर जो है चुनाव जीता हो, लेकिन वह चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल का सदस्यता धारण करता है तो उसकी सदस्यता जो है निरर्हक मानी जाएगी, मान्य नहीं होगा। नाम निर्देशित सदस्य, किसी सदन का नाम निर्देशित सदस्य उस सदन की सदस्यता का अयोग्य हो जाएगा यदि वह उस सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के 6 माह बाद राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है। अपवाद, दल बदल के आधार पर उपरोक्त अयोग्यता निम्न 2 मामलों में लागू नहीं होता। यदि कोई सदस्य दल में टूट के कारण अपने दल से बाहर हो गया हो, दल में टूट तभी मानी जाती है जब 1/3 सदस्य सदन में एक नए दल का गठन कर लेते हैं। सपोज करिए कि किसी दल में 60 लोग हैं, 60 लोग में से 1/3 बोल रहे हैं तो 1/3, और 20 लोग अगर उस पार्टी से अलग होकर स्वतंत्र पार्टी बना लेते हैं, 20 लोग, तो उसका जो है दल में टूट मानी जाती है अगर जो है 20 लोग अलग होकर एक नए दल का गठन कर लेते हैं। यदि कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी चुने जाने पर, यदि कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी चुने जाने पर अपने दल की सदस्यता से स्वैच्छिक रूप से बाहर चला जाता है अथवा अपने कार्यकाल के बाद अपने दल की सदस्यता फिर से ग्रहण कर लेता है, यह छूट पद की मर्यादा और निष्पक्षता के लिए दी गई है। यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि 10वीं अनुसूची का प्रावधान जो विधायक दल के 1/3 सदस्यों द्वारा दल तोड़ने के कारण अयोग्यता से छूट से संबंधित है। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा हटा दिया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि दल छोड़ने वाले को टूट के आधार पर कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। निर्धारण, दल परिवर्तन से उत्पन्न निरर्हता संबंधी प्रश्नों का निर्णय सदन का अध्यक्ष करता है। प्रारंभ में इस कानून के अनुसार अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता था तथा इस पर किसी न्यायालय में कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, किंतु किहोतो होलो हन मामले 1993 में उच्चतम न्यायालय ने यह उपबंध इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि यह उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने का प्रयत्न है। अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जब अध्यक्ष 10वीं अनुसूची के आधार पर निरर्हता संबंधी किसी प्रश्न का निर्णय देता है तो वह एक निरर्हता की तरह कार्य करेगा, अतः किसी अन्य अधिकरण की तरह उसके निर्णय की भी दुष्भावना, प्रतिकूलता आदि के आधार पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, किंतु न्यायालय के अध्यक्ष के निर्णय करने के आधार के विवाद को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वह स्वयं में राजनीतिक रूप से किसी पक्ष की ओर झुका हुआ है। व्यक्ति के न्याय निर्णय के अधिकार के विवाद को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वह स्वयं के राजनीतिक रूप से किसी पक्ष की ओर झुका हुआ है। नियम बनाने की शक्ति, किसी सदन के अध्यक्ष को किसी सदन के अध्यक्ष को 10वीं अनुसूची के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए नियम या नियमावली बनाने की शक्ति प्राप्त है। ऐसे नियम
विनियम सदन के समक्ष 30 दिनों के लिए रखना आवश्यक है। सदन के निर्णय नियमों को स्वीकृत कर सकता है, इनमें सुधार कर सकता है अथवा इन्हें अस्वीकृत कर सकता है। इसके अलावा वह निर्देशित कर सकता है कि किसी सदस्य द्वारा ऐसे नियमों का उल्लंघन ठीक उसी प्रकार माना जाएगा जिस प्रकार सदन के विशेष अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। इन नियमों के अनुसार अध्यक्ष दल परिवर्तन को संज्ञान में तभी लेता है जब सदन के किसी सदस्य द्वारा उसे शिकायत प्राप्त होती हो। अंतिम निर्णय लेने से पूर्व उसे उस सदस्य को जिसके विरुद्ध शिकायत की गई हो अपना पक्ष रखने का मौका देना अनिवार्य है। वह इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास जांच के लिए भेज सकता है। अतः दल परिवर्तन का कोई तत्काल एवं स्वयंमेव प्रभाव नहीं होता। अधिनियम का मूल्यांकन। संविधान की 10वीं अनुसूची जो दल बदल परिवर्तन विरोधी कानून से संबंधित है की रूपरेखा राजनीतिक दल परिवर्तन के दोषों तथा दुष्प्रभावों जो कि पद के प्रलोभन अथवा भौतिक पदार्थों के प्रलोभन अथवा इस प्रकार के अन्य प्रलोभन से प्रेरित होती है पर रोक लगाने के लिए की गई है। इसका उद्देश्य भारतीय संसदीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करना तथा असंवैधानिक और अनैतिक दल परिवर्तन पर रोक लगाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसे सार्वजनिक जीवन में सुधारों की ओर पहला कदम बताया था। तत्कालीन केंद्रीय विधि मंत्री ने कहा था कि यदि भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता तथा स्थिरता का कोई प्रभाव हो सकता है तो 92वें संविधान संशोधन विधेयक का दोनों सदनों में एकमत से स्वीकृति होना ही वह प्रमाण है। लाभ। निम्न को दल उद्धृत विरोधी कानून के लाभ के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। यह कानून विधायकों की दल बदल की प्रवृत्ति पर रोक लगाकर राजनीतिक संस्था में उच्च स्थिरता प्रदान करता है। या राजनीतिक दलों को इस कानून से लाभ क्या होता है? कानून जो है विधायकों की दल बदल की प्रवृत्ति पर रोक लगाकर राजनीतिक संस्था में उच्च स्थिरता प्रदान करता है। राजनीतिक दलों को को दूसरे दलों में शामिल होने अथवा उसमें विद्यमान टूट जैसे लोकतांत्रिक तरीके से विधायक द्वारा पुनर्समूहन की सुविधा प्रदान करता है। ये राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार को कम करता है तथा अनियमित निर्वाचनों पर अप्रगतिशील खर्च को कम करता है। इसने विद्यमान राजनीतिक दलों को एक संवैधानिक पहचान दी है। आलोचना क्या होता है? दल बदल जो कानून है, यद्यपि दल विरोधी निरोधक कानून हमारे राजनीतिक जीवन की शुद्धता की तरफ पहला साहसिक कदम था तथा इसने देश के राजनीतिक जीवन में एक नए युग का सूत्रपात किया, फिर भी इसके कार्यकलापों में कमी आ रही और दल बदल परिवर्तन को भी नहीं रोक पाया। इसकी निम्न आधारों पर आलोचना की जा सकती है। यह असहमति तथा दल परिवर्तन के बीच अंतर को नहीं बता पाया। इसने विधायिका को असहमति के आधार तथा सद विवेक की स्वतंत्रता के अवरोध उत्पन्न किया है। इसने दल के अनुशासन के नाम पर दल के स्वामित्व तथा अनुमति की कठोरता को आगे बढ़ाया है। इसका व्यक्तिगत तथा वर्गों के दल परिवर्तन के मध्य विभेद अनुचित है। दूसरे शब्दों में इसने छिटपुट दल परिवर्तन पर रोक लगाई किंतु बड़े पैमाने पर होने वाले दल परिवर्तन को कानूनी रूप दिया। यह किसी विधायक द्वारा विधानमंडल के बाहर किए गए उसके कार्यकलापों हेतु उसके निष्कासन की व्यवस्था नहीं करता है। इसका निर्दलीय नाम निर्देशित सदस्यों में भेदभाव अतार्किक ही है। यदि पहला किसी दल में शामिल होता है तो वह निरर्थक हो जाता है जबकि दूसरे को इसकी अनुमति है। कहने का क्या मतलब? इसका निर्दलीय तथा नाम निर्देशित सदस्यों में भेदभाव अतार्किक ही है। यदि निर्दलीय नाम निर्देशित सदस्यों में भेदभाव, यदि पहला किसी दल में शामिल होता है तो वह निरर्थक हो जाता है जबकि दूसरे को इसकी अनुमति है। अध्यक्ष
पर निर्णय करने की निर्भरता पर इसकी दो आधारों पर आलोचना की जा सकती है। प्रथम, संभवतः वह इस प्राधिकार का राजनीतिक बाध्यताओं के कारण उद्देश्यपूर्ण तथा अभेदभावपूर्ण रूप से प्रयोग न कर पाए। दूसरे, उसके पास ऐसे मामलों में न्याय निर्णयन हेतु विधिक ज्ञान अथवा अनुभव की कमी होती है। वस्तुतः दो लोकसभा अध्यक्षों रवि राय 1991 और शिवराज पाटिल 1993 ने दल परिवर्तन से संबंधित मामलों में न्याय निर्णयन की अपनी उपयुक्तता पर संदेह जाहिर किया है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 क्यों लाया गया? कारण, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम को अधिनियमित करने के निम्नलिखित कारण हैं। 10वीं अनुसूची में दल बदल के विरुद्ध कानून को सख्त बनाने की मांग अनेक हलकों से होती रही है। इसका आधार यह है कि जिस कानून के प्रावधान दल बदल रोकने में प्रभावी सिद्ध नहीं हुई है। 10वीं सूची की भी इस आधार पर आलोचना की गई है कि बड़े पैमाने पर दल बदल को प्रोत्साहित करती है, जबकि व्यक्तिगत दल बदल का निषेध करती है। अयोग्यता से छूट संबंधी 10वीं अनुसूची के प्रावधानों की कड़ी आलोचना इसलिए भी हुई है कि इसका सरकार को अस्थिर करने में बड़ी भूमिका होती है। चुनाव सुधार समिति दिनेश गोस्वामी समिति ने 1990 में अपनी रिपोर्ट, भारत के विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट चुनाव कानूनों में सुधार 199 तथा संविधान की कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग NCRWC ने अपनी रिपोर्ट 2002 की रिपोर्ट में 10वीं अनुसूची के उस प्रावधान को हटाने की अनुशंसा की जिसमें दल बदल के मामले में अयोग्यता से छूट मिलती है। संविधान की कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग ने यह भी विचार व्यक्त किया कि दल बदल को मंत्री पद अथवा अन्य किसी सार्वजनिक या लाभकारी राजनीतिक पद से हटाकर उसे दंडित किया जाना चाहिए। यह दंड तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कि नए चुनाव के पश्चात नई विधायिका का गठन न हो जाए अथवा जब तक वर्तमान विधायिका का कार्यकाल पूरा न हो जाए। संविधान की कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए गठित आयोग ने यह मत भी व्यक्त किया कि केंद्र में तथा राज्यों में बड़ी मंत्रिपरिषदों का गठन किया जाता रहा है। इस प्रचलन को कानून बनाकर समाप्त करना चाहिए। केंद्र अथवा राज्य सरकारों में मंत्रियों की संख्या लोकप्रिय सदन की कुल संख्या के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रावधान क्या है? 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मंत्रिमंडल का आकार छोटा रखने, निर्हरक लोगों को नागरिक पद धारण करने से रोकने एवं दल परिवर्तन विरोधी कानून को सशक्त बनाने के लिए निम्न उपबंध किए गए। प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। अनुच्छेद 75। संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा सदस्य जो दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरक ठहराया गया है, वह किसी मंत्री पद को धारण करने के भी निर्हरक माना होगा। अनुच्छेद 75। मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार राज्य विधानमंडल की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा, लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 75 क्या? संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा सदस्य जो दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरक ठहराया गया वह किसी मंत्री पद को धारण करने के भी निर्हरक होगा। और अनुच्छेद 75 यह भी करता है कि प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का कार्य लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। आर्टिकल 75। और मुख्यमंत्री के लिए भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार राज्य के विधानमंडल की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा।
लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 164 राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का कोई भी राजनीतिक दल ऐसा सदस्य जो दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हक ठहराया गया है वह किसी मंत्री पद को धारण करने के लिए भी निरर्हक होगा। अनुच्छेद जो है ये बात बोली गई है 164 में। संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा सदस्य जो दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हक ठहराया गया है वह किसी भी लाभ के राजनीतिक पद को धारण करने के निरर्हक होगा। यहाँ लाभ के राजनीतिक पद का अभिप्राय है केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई कार्यालय जिसके लिए वेतन एवं अन्य लाभ संबंधित सरकार द्वारा लोक राजस्व दिए जाते हों या किसी निकाय के अधीन कोई कार्यालय चाहे वह निगमित हो या जिसका स्वामित्व पूर्णतः केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास हो तथा जिसके लिए वेतन एवं अन्य लाभ इस निकाय द्वारा दिए जाते हों। अनुच्छेद 361 ख 10वीं अनुसूची के उपबंध में दल बदल विरोधी कानून विभाजन की उस दशा में लागू नहीं होंगे जब किसी दल के 1/3 सदस्य उस विभाजित धड़े में शामिल हों। इसका अभिप्राय है कि विभाजन के आधार पर निरर्हकों के लिए कोई और संरक्षण नहीं है। तो ये था दल बदल विरोधी कानून 1885 2002 92वां संविधान संशोधन और 19वां संविधान संशोधन 51वां संविधान संशोधन और 51वां और 51 नहीं 52 संविधान। तो दल बदल विरोधी कानून के बारे में हमने देखा। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर एक बार में नहीं समझ आए तो उसको एक बार और रिवाइज करिएगा ताकि आपको आपकी क्लियरिटी इस टॉपिक पर अच्छे से बन पाए कि दल बदल परिवर्तन क्या है, क्या कोई सदस्य जो है दल छोड़ के दूसरे सदस्य दल में शामिल हो सकता है, उसकी सदस्यता किस प्रकार चली जाएगी, इस बारे में दिया गया है। तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि क्या कमी है और क्या सुधार की जरूरत है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।